बिग इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए ले चलते हैं आपको आज की अहम खबरों की। पूर्व सांसद रेवती रमन की राजनीति का इंतजार, भाजपा में जाने की अटकलें तेज। रेवती रमन का यमुना पार की सियासत में 4 दशक से पुराना हस्तक्षेप रहा है। उनके पुत्र उज्जवल रमन सिंह भी करछना से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसी मजबूत जनाधार के आधार पर वह पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे, लेकिन अब उनके सियासी सफर को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह की राज्यसभा की सदस्यता रविवार को खत्म हो चुकी है। अब उनके अगले कदम का इंतजार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति नाराजगी तथा पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच रेवती रमन सिंह के सामने खुद के सियासी सफर के साथ बेटे उज्जवल रमन सिंह के लिए भी जमीन तैयार करने की चुनौती होगी। रेवती रमन का यमुना पार की सियासत में 4 दशक से मजबूत हस्तक्षेप रहा है। उनके पुत्र उज्जवल रमन सिंह भी करछना से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसी मजबूत जनाधार के आधार पर वह पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे, लेकिन अब उनके सियासी सफर को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र उज्जवल को हार मिली थी। वहीं रेवती रमन सिंह की राज्यसभा की सदस्यता भी रविवार को समाप्त हो गई, लेकिन पार्टी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। इस पर वह शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी जता चुके हैं। अब उनकी पार्टी छोड़ने की चर्चा भी है। यह भी कहा जा रहा है कि वह भाजपा में अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की चर्चा रही तथा उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात की थी। ऐसे में अब राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इस तरह की चर्चा फिर शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि समर्थकों की राय जानने के बाद ही वह कोई कदम उठाएंगे। हालांकि भाजपा में रेवती रमन एवं उज्जवल रमन का किसी तरह से स्वागत होगा, यह सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, केशरी देवी पटेल समेत यमुना पार के भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के रुख से तय होगा। संगठन में जगह बनाने के लिए सपा में जोड़तोड़ शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के बाद पार्टी ने सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। चूंकि इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में नगर निकाय चुनाव संभावित है, इसे देखते हुए 1 महीने के भीतर सभी इकाइयों के गठन की बात भी कही जा रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इसके लिए स्थानीय स्तर के नेताओं के बायोडाटा एवं क्षेत्र में सक्रियता की बाबत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस कवायद के बीच कई नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। पिछली कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले एक नेता ने तो लखनऊ में डेरा डाल रखा है। कई अन्य कार्यकर्ता भी अपने अपने हितैषी नेताओं के संपर्क में हैं। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।